नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी कक्षा 7वीं का हिंदी का अध्याय जिसका नाम है बीज उस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस कविता को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों जान ले कि इस बीज कविता को किसने लिखा है। जिसने लिखा है उसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म सन 1900 ईस्वी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। इन्होंने सन 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ी। पंत छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य, कल्पनाशीलता, मानवतावादी स्वर और आधुनिक चेतना है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिले हैं। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिसमें पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वकर्णी, स्वर्णकिरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतना इत्यादि, जो इसके अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं। तो दोस्तों आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बीज। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करते हैं। क्या कह रहा है? मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, वह खो ना गया मिट्टी ना बना, कोदो सरसों से शुद्ध चीज। उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात ओस कल मूल, गहरी हरितिमा की संस्कृति, बहु रूप रंग फल और फूल। वह है मुट्ठी में बंद किए वट के पादप का महाकार, संसार एक आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर आपार। बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्व मुक्ति, चिर निंद्रा से जग बन चेतन। मिट्टी का गहरा अंधकार, सोया है उसमें एक बीज, उसका प्रकाश उसके भीतर, वह अमर पुत्र वह तुच्छ चीज। तो आइए दोस्तों इस कविता को और अच्छे से विस्तार में समझते हैं। बीज सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने बरगद के बीज के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति, विकास एवं संघर्ष की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार बीज अस्तित्व को गहरे मिट्टी में भी बनाए रखता है, गहन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है और आगे वह पेड़ के रूप में विकसित होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए और विकास के लिए संघर्ष करना चाहिए। यही जीवन है। तो ये कह रहा है कि मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, वह खो न गया मिट्टी न बना, कोदो सरसों के शुद्ध चीज। बच्चों कवि बोल रहा है कि मिट्टी के गहरे अंधकार में एक बीज को डाल दिया जाता है, लेकिन वह चाहे पौधे और सरसों जैसा शुद्ध चीज ही क्यों ना हो। शुद्ध मतलब का अर्थ है तुच्छ, कम मूल्यवान जो होता है। इसमें ये कह रहा है कि लेकिन चाहे पौधे और सरसों जैसा कम मूल्यवान की चीज ही क्यों ना हो, तो उस छोटे से वस्तु को मिट्टी में जब डाल दिया गया तो वह उसमें खो ना गया, अर्थात समाप्त भी नहीं हुआ। ये लिखा है ना, वह खो ना गया, वो खोया भी नहीं, समाप्त भी नहीं हुआ, मिट्टी ना बना, मिट्टी भी नहीं बना, सरसों के शुद्ध चीज, उसका अस्तित्व है इसके अंदर, इसलिए वो अभी किसी भी चीज में नहीं बना, मिट्टी में नहीं मिला, बल्कि वो वहां पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब बोल रहा है उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात ओस कंद मूल, गहरी हरितिमा की संस्कृति, बहु रूप रंग फल और फूल। कवि ने बोला है कि उस छोटे उर यानी हृदय में छिपे हुए हैं डाल, पात यानी डालियां, पत्तियां और स्कंद यानी पेड़ का जो तना है, और मूल का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे जड़। तो उस छोटे से हृदय में डालियां, पत्तियां, मुख्य तना
और जड़ छिपे हुए होते हैं। गहरी हरितिमा की संस्कृति बहुरूप रंग फल और फूल। कह रहा है गहरी हरितिमा यानी हरापन, और संस्कृति कहते हैं जीवन को यानी संसार को, जो पौधे का आगे का संसार है। जो पौधे के आगे का संस्कार है वो कहाँ से आया? उस छोटे से बीज से आया। बहुरूप रंग फल और फूल, उस पौधे में रूप रंग होंगे और होंगे फल, साथ में होंगे फूल। आगे बोल रहा है वह है मुट्ठी में बंद किए वट के पादप का महाकार, संसार एक आश्चर्य एक वह एक बूंद सागर आपार। वह का अर्थ यहाँ एक छोटे से बीज के लिए है। वह है मुट्ठी में बंद किए कहने का अर्थ है कि वह बीज अपनी मुट्ठी में बंद किए हुए है। वह बट का अर्थ है बरगद, बरगद के पादप, बरगद के पौधे का महा आकार, बहुत विशाल आकार वाला। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो वट का मतलब है वो बरगद है। और कह रहा है संसार एक आश्चर्य। यह आश्चर्य तो है कि छात्रों की एक छोटे से बीज की इतना बड़ा बरगद का वृक्ष समाखा हुआ होता है। वह एक छोटी सी बूंद की तरह है और उसके अंदर होता है सागर आपार, जिसमें जल होता है, और उस जल का एक बूंद वह चीज है जिससे कि सागर की तरह का जीवन वह ला सकते हैं। उसकी क्षमता है इस संसार में लाने की। आगे बोल रहा है कि बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्य मुक्ति, चीर निंद्रा से जुग बन चेतन। यहाँ कवि कहना चाहता है कि उस बीज में किसी पौधे का जीवन अंकुर बंदी है, जो कि संपूर्ण विश्व संसार के बंधन को तोड़कर पाने की है, ललाचित है और मुक्ति पाना चाहता है। चीर निंद्रा से उसे जग पाना चाहता है। और वन चेतन, चेतन का अर्थ होता है जीव या प्राणी। एक पौधे के रूप में जीव की तरह उसे इस संसार में आना है। मिट्टी का गहरा अंधकार सोया है उसमें एक बीज, उसका प्रकाश उसके भीतर, वह अमर पुत्र वह तुच्छ चीज। कवि कहना चाहता है कि मिट्टी के गहरे अंधकार में, मिट्टी के अंदर डूबा हुआ सोया हुआ उसमें एक बीज, उसका प्रकाश उसके भीतर, उस बीज के अंदर विकास उसका छुपा हुआ है जो कि उसे बाहर ले आएगा। और वह अमर पुत्र है, वह कभी मरता नहीं। अगर कहते हैं कि जो प्राप्त जो कभी ना मरे वो अमर पुत्र है, जो कभी ना मरने वाली संतान है वह तुच्छ चीज। क्या हुआ? तुच्छ चीज यानी कम मूल्यवान चीज है। ऐसा कभी प्रश्न करता है, वह निश्चय ही तुच्छ नहीं है, कम मूल्यवान नहीं है, बल्कि वह तो अमर पुत्र है, बल्कि उसे संसार में अंकुर बनकर फूट जाना पड़ेगा। पौधों और वृक्ष रूपी जीवन प्राप्त करना है, ऐसा कवि का कहना है। तो दोस्तों इस कहानी को आपने बहुत अच्छे से समझा, जहाँ पे सुमित्रा नंदन भट्ट द्वारा रचित कविता है। इस कविता में इस पंत जी ने ये कहा है कि बरगद के बीज के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति, विकास एवं संघर्ष की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार बीज अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, गहन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, आगे वह पेड़ के रूप में विकसित होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए और विकास के लिए संघर्ष करना चाहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को हमने बहुत विस्तार में समझा। धन्यवाद।